नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से है। शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। 12 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होनी है और इनमें से कई पर मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। शिवराज कैबिनेट की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक। दरअसल कई जो प्रस्ताव हैं उन पर न केवल चर्चा होनी है और कई पर मुहर भी लग सकती है। हरी झंडी भी कई प्रस्तावों को इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है और ये महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी आप तस्वीरें भी इस वक्त देख पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई जो बड़े प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे और न केवल कुछ प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ हरी झंडी भी उन्हें दी जा सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू। कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज और कल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करूंगा। विभागीय जानकारी और रोड मैप पर मंथन होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा होगी। तो ये और बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज और कल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करूंगा, यानी कि 2 दिन लगातार मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस चर्चा में विभागीय जानकारी और जो विभाग का रोड मैप है उस पर मंथन होगा। जानकारी लेंगे शिवराज सिंह चौहान। हर विभागवार चर्चा करेंगे 1-to-1 मिनिस्टर से उसके विभाग के मद्देनजर। और इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा होगी। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। शरद, कैबिनेट बैठक भी शुरू हो गई है। 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा भी होनी है। स्वाभाविक है कुछ पर शायद हरी झंडी भी मिल जाए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रियों से 2 दिन तक 1-to-1 चर्चा करने वाले शिवराज सिंह चौहान। रफ्तार देने की कोशिश मंत्रालयों में कामकाज को। देखिए प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और इस बैठक के शुरू होने के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो मंत्री हैं उनको ये ताकीद कर दी है कि वो जो काम है और जो सिस्टम है वो दरअसल कैसा चाहते हैं विभागों का और सरकार का। आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि जितने भी मंत्री हैं उन सब से वो 2 दिन आज और कल 1-to-1 चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मंत्री हैं वो सभी जो जुलाई का महीना है उसमें अपने विभाग को समझ लें, देख लें कि उनके विभाग का कैसा काम है और साथ ही साथ में उसका जो टारगेट है वो भी फिक्स करें कि उनके डिपार्टमेंट्स का टारगेट क्या होंगे आने वाले दिनों में। और इन सब की फिर वो समीक्षा नियमित तौर पर अगस्त से शुरू करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने सभी मंत्रियों को टास्क दे दिए हैं कि अब जबकि उनको विभाग मिल गए हैं और उनका काम शुरू हो गया है तो फिर वो ये भी तय करें कि उनके काम की प्राथमिकताएं क्या हैं और उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इसी को लेकर आज बैठक हुई है। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक चल रही है। उसी के दौरान उन्होंने ये सारी बातचीत की है और आज और कल मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और उनके विभागों का जो रोड मैप है उस पर चर्चा करेंगे और जो मैकेनिज्म बनेगा उनके डिपार्टमेंट का उस पर भी वो उन सबसे फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। और बैठक के बाद चूंकि 2 दिन तक लगातार अब शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। और अब बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। शहर के करीब 25 इलाके ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन की
वापसी हुई है। ये 25 इलाके लॉक कर दिए गए हैं। 24 जुलाई तक इन सभी इलाकों को, क्षेत्रों को लॉकडाउन करने का फैसला प्रशासन ने लिया है और इन सभी क्षेत्रों में जो लॉकडाउन किए गए हैं, इन सभी क्षेत्रों में नगर निगम दूध, किराना जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई करेगा। घर घर तक दूध और किराना नगर निगम पहुंचाएगा। नगर निगम की ये जिम्मेदारी होगी इन सभी जगहों पर, इन सभी जो लॉकडाउन वाले क्षेत्र हैं, जरूरी सामानों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। आपको बता दें, सामान की सप्लाई, ये सभी सामान निगम ही सप्लाई करेगा। इसके अलावा एसडीएम अपने क्षेत्र में लॉकडाउन पर भी फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा बीएचईएल के कुछ इलाकों में भी कल से 29 जून तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर यह है कि राजधानी भोपाल में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई है। पुराने शहर का ज्यादातर इलाका, ज्यादातर हिस्सा फिलहाल लॉक कर दिया गया है। शहर के 25 इलाके फिर से लॉक कर दिए गए हैं। यहां लॉकडाउन लगाया गया है। 24 जुलाई तक यहां पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, लेकिन जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी जो पूर्ति है, उनकी जो सप्लाई है, वो नगर निगम करेगा। दरअसल पिछले लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि चूंकि ये व्यवस्थाएं निगम सुचारू नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो कंटेनमेंट जोन थे या आसपास के जो इलाके थे, लॉकडाउन वाले क्षेत्र थे, वहां भी किराना, दूध जैसी जो इमरजेंसी सर्विस थी वो जरूर खोली गई थी। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की थी और अब छत्तीसगढ़ का भी हम रुख कर लेते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अनलॉक 2 में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है, तो अब तक 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के चलते पुलिस सुबह से सक्रिय हो गई है। लोगों को रोक रोक कर जांच भी की जा रही है। वहीं इस बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेवजह घर से निकलने पर जेल भी हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार बेहद कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस भी इस बार बेहद सख्त है और चूंकि पिछली बार कुछ लापरवाहियां भी सामने आई थीं और अब क्योंकि नए सिरे से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से सरकार इस बार पिछले लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा सख्ती बरत रही है। पुलिस भी ज्यादा पूछताछ इस वक्त छत्तीसगढ़ में कर रही है। बगैर पूछे जांचे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अगर कोई बेवजह घर से निकल रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रही है। इतना ही नहीं, अगर बेवजह आप घर से निकलते हैं तो फिर जेल भी हो सकती है आपको छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रायपुर है। रायपुर में ही लगातार सबसे ज्यादा एक साथ मामले निकल रहे थे कोरोना संक्रमण के और उस लिहाज से जो सबसे ज्यादा सख्ती है वो भी राजधानी रायपुर में ही फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लगभग ज्यादातर जिले इस वक्त लॉकडाउन है। जो ग्राउंड कंडीशन है हर जिले की, उस ग्राउंड कंडीशन के मुताबिक, उस हिसाब से जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कौन सी सेवाएं वहां पर चालू रखी जाएं, कौन सी सेवाएं वहां पर बाधित की जाएं। ये चूंकि कई बार जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन इमरजेंसी सेवाओं की दरकार होती है, इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनको जरूर उस जिलों में सुचारू रखा गया है। लेकिन इसके बाद ये लगातार प्रशासन के जरिए हिदायत दी जा रही है कि बगैर किसी जरूरी काम के आप घरों से बाहर ना निकलें। तो मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन रिटर्न है और छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन रिटर्न है। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनिंदा जिलों और राजधानी भोपाल के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में लॉकडाउन हुआ, लेकिन राजधानी, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर लॉकडाउन। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोबारा लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन कंडीशन अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े क्षेत्र में लॉकडाउन लगा, जबकि मध्य प्रदेश में अब चुनिंदा क्षेत्रों को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सिंह संवाददाता इंदौर से, प्रतीक अवस्थी, ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से और अब्दुल असलम हमारे साथ कोरबा से जुड़ रहे हैं। भोपाल का रुख करते हैं सबसे पहले। रंजना,
भोपाल में लॉकडाउन रिटर्न है। हालांकि पुराने भोपाल के ज्यादातर क्षेत्र, करीब 25 क्षेत्र ऐसे जहां लॉकडाउन लगाया गया है। आने वाले दिनों में और भी कंटेनमेंट जोन बढ़ सकते हैं, लॉकडाउन के क्षेत्र बढ़ सकते हैं। रंजना, राजधानी में जी प्रशांत, बिल्कुल। अब जो जिस तरह से प्रदेश भर में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उसी के चलते राजधानी भोपाल का जो आधा शहर है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी पुराना इलाका, पुराने शहर का जो इलाका है, यहाँ पर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और यही वजह है कि अब शहर भर के जो 25 इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह की जो बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस यहाँ पर तैनात है और संक्रमण पुलिसकर्मियों तक ना फैले इस लिहाज से जो पुलिसकर्मियों को पीपीई किट है वो उसमें पीपीई किट में यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि वो संक्रमण से बचे रहे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके हैं और यहाँ पर ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही जो पुलिस की हिदायत है उसका पालन करते हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पर इस तरह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी है। लेकिन अभी भी कुछ इस तरह के लोग आप देख सकते हैं जो इस बैरिकेडिंग को गूंद फांद कर बाहर निकलने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है और सख्ती की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीएसपी उन्नीस जानते हैं। मैम, किस तरह से यहाँ पर सख्ती की जा रही है, क्योंकि अभी भी लोग लग रहा है जागरूक नहीं है इतनी सख्ती के बाद भी? यहाँ जो है कोतवाली क्षेत्र से हूँ मैं यहाँ की सीएसपी हूँ और यहाँ कुछ पॉजिटिव केस ज़्यादा आए थे। इस तरह के कुछ इलाकों को चिन्हित करके यहाँ लॉकडाउन किया गया बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को। और शनिवार इतवार जैसे आपको पता ही है कि भोपाल में लॉकडाउन रहता ही है। यहाँ 2 दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है इसके, ये क्षेत्र लॉकडाउन किया जाएगा और इसमें इमरजेंसी जो सेवाएँ रहेंगी जैसे मेडिकल्स हैं और दूध है, सब्जी, साग सब्जी है, वो जाएगी अंदर या उसको लेने के लिए मेडिकल के लिए बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज बंद किया गया है इसको। लेकिन मैम, इस तरह के जो लोग बाहर आ रहे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, उन पे किस तरह की सख्ती की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी जो उल्लंघन करेंगे नियमों का? जो उल्लंघन करेंगे उन पर 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा। बाकी जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं। मेडिकल के लिए जा रहे हैं या फिर कोई अंदर बाहर से अपने यहाँ क्षेत्र में बैंक से उसके लिए आ रहे हैं तो उसमें 50% या 25% स्टाफ को बैठने की परमिशन दी जाएगी। जी प्रशांत, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाजार पूरी तरह से बंद है लेकिन सड़कों पे आवाजाही जारी है यहाँ पर। लेकिन इन इलाकों में सख्ती की गई है क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के जो पेशेंट है यहाँ पर बढ़ रहे हैं और हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अविनाश लबानिया और डीआईजी इरशाद वली भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अंदर जाके गली मोहल्ले में पूरे स्थिति का जायजा लिया है कि आखिर किस तरह से बाजार बंद है, किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और किस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये जो स्थिति है लॉकडाउन के चलते इसको नियंत्रण में लाया जा सके। हालांकि लॉकडाउन सिर्फ कुछ ही इलाकों में रहेगा और आगे उनमें उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा जहां पर कोरोना के पेशेंट बढ़ते जाएंगे और एसडीएम को यह अधिकार रहेगा कि वो अपने बिल्कुल जहां पर मामले ज्यादा आते हैं रहेगा। रंजना, मैं लौट रहा हूं आपके पास। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, ममता लांजेवार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, अब छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया है और ये शायद ये एहतियात ही हम कहें या सख्ती ही कहें कि अभी भी मामले इतने ज्यादा नहीं है बाकी राज्यों के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में। ममता, देखिए, भले अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी कंपैरिजन में मामले कम हैं, लेकिन जिस तरह से मामले रोज सामने आ रहे हैं तो वो डराने वाले हैं और वो एक अलार्मिंग है कि आने वाले समय में किस तरह की स्थिति हो सकती है। और यही वजह है कि करीबन 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है 9 जिलों और 43 शहरों में। राजधानी रायपुर के डूमर तराई थोक जो मार्केट है, अनाज मार्केट, यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो मार्केट है यहाँ पर प्रदेश भर से व्यापारी आते हैं और पूरी दुकानें खुली, लेकिन हर जगह आपको यहाँ पर शटर डाउन दिखेगा। जो व्यापारी है उनका भी कहना है कि चूंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पे और भी ज्यादा खतरा रहता है और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं रायपुर में भी जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी घबराए हुए हैं। तो शहर में यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर आपको सन्नाटा नजर आएगा क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं। हर जगह पर पुलिस भी तैनात है, प्रशासन का भी डर है क्योंकि सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों में भी डर है। खुद व्यापारी संघ है वो भी ये चाहता था कि जान है तो उसके बाद जहान है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंद्र कुमार रुपरेला है जो यहाँ के मेंबर भी हैं, यहाँ पर वो मौजूद है कि कोई इसके भीतर ना आ पाए, किसी तरह का नियम का उल्लंघन ना हो। ये बताइए, आप लोग भी चाहते हैं कि डर बैठ जाए एक तरह से? नहीं मैम, हमको प्रशासन ने जो दिया है हिदायत 7 दिन का लॉकडाउन के कारण हम लोग 7 दिन के लिए इसलिए बंद किए हैं। देखते हैं आप मैम, गेट में कोई आ रहा है तो हम लोग एंट्री करते हैं या नहीं तो कोई काम है जैसे कोरोना के मामले से ही डराने के कारण उनको भी हिदायत दे देते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं। आप लोग को भी डर लग रहा है क्योंकि मैम देखिए मैम, अगर साथ में हम भी जुड़ेंगे, अगर मान लो संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है हमें भी हो, तो हमारा भी मतलब देखना है ना, बच्चों को है या फैमिली को मेंबरों को तो देखना ही है ना मैम। ये अपने हिसाब से जो मतलब यहाँ चल रहा है बहुत अच्छा है,
कि आज 7 दिन का लॉकडाउन प्रशासन ने लगाई है मैम। तो लोग भी डरे हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया था कि एक शोरूम में वो सेल लगाई गई थी और बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए थे, तो करीबन 18 जो वहां के कर्मचारी है वो संक्रमित हो गए। और जितने लोग आए थे अभी तो उनकी जांच भी नहीं हो पाई है, क्योंकि पता लगाना काफी मुश्किल है कि कितने लोग उस सेल में जो है वो जो शॉपिंग मॉल है वहां पर कितने लोग पहुंचे हुए थे। तो ये जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें हो रही है। पहले तो ये था कि किराना दुकानों को छूट भी दी गई थी, लेकिन इस बार नहीं दी गई क्योंकि लोग उसका बहाना करके बेवजह बाहर निकलते थे। तो अब इस बार ये स्थिति की गई है कि अगर आपके पास में कोई जायज बिल्कुल कई बार जो छूटें हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज जिनको इस लॉकडाउन से बाहर रखा जाता है, कई बार उनका बेजा इस्तेमाल होता है और नतीजतन ये स्थितियां होती हैं कि मामले फिर भी बढ़ते चले जाते हैं। रहिएगा ममता। इंदौर से विकास सिंह हमारे साथ बने हुए। विकास, इंदौर का जिक्र करें, 6000 के पार अभी तक मामले हो चुके हैं संक्रमण के, हालांकि 4000 से ज्यादा स्वस्थ भी हो चुके हैं। अभी क्या कंडीशन है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, किस स्तर पर अभी मामले सामने आ रहे हैं इंदौर में? विकास, आवाज आप तक पहुंच रही है? विकास, सवाल आपसे है, अभी क्या स्थितियां हैं इंदौर की? मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर टॉप शहर है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है। शायद विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा रुक करेंगे विकास का और अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब्दुल कोरबा की स्थिति बताइए, क्या हालात हैं अभी, कैसे प्रशासन निपट रहा है संक्रमण के मद्देनजर? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि लॉकडाउन जो है दूसरी बार लगाया गया है, जिसमें 5 निकाय जो क्षेत्र हैं उसके साथ साथ 3 जो कंटेनमेंट जोन जिसे बनाए गए थे, बरपाली, पसान और कुदूर मालपुर, ये 3 पंचायतों में भी ये लॉकडाउन किया गया है ताकि जो कोरोना के संक्रमण है उससे बचा जा सके। और प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है और अभी फिलहाल जो है वो पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही है और चौक चौराहों में पुलिस जो है जो मास्क जो नहीं लगा के निकल रहे हैं, बेवजह घर से निकल रहे हैं, लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल रहिएगा अब्दुल। विकास, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विकास, सवाल ये कि अभी क्या स्थिति है, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं इंदौर की? मामले तो अभी भी सबसे ज्यादा हैं। शायद अभी भी विकास तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा भोपाल का रुख करते हैं। विकास, वो अपने पैर पसार क्या तैयारियां बीते कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि जो है वो 100 से ऊपर आंकड़ा लगातार आ रहा है। इसके साथ साथ में शहर में अब तक 300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, तमाम एहतियात और तमाम निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए, लेकिन अब तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि जो तमाम निर्देश और जो एहतियात है वो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हों। संक्रमण का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि अब नए इलाकों में भी संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और लगातार जो नए जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। तो कैसे संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके और कैसे नए इलाकों में संक्रमण की दस्तक ना हो, इसको लेकर नया एक एक्शन प्लान बनाना होगा। संभवतः उसी को लेकर जिला प्रशासन कवायद भी कर रहा है और इसी को लेकर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना की जो शून्यता है वो शहर में देखने को मिलेगी। लेकिन इंदौर ही ऐसा शहर है जहां सबसे पहले सबसे अधिकतम जो मरीज है वो कोरोना के संक्रमित मिले थे और अभी भी लगातार कोरोना संक्रमण शहर में बना हुआ है। प्रशांत।
हुआ है। हालात अभी भी काबू में है नहीं इंदौर के। राजधानी भोपाल का जिक्र करें तो भोपाल के पुराने शहर को ज्यादा हद तक लगभग 25 इलाके लॉक कर ही दिए गए। इसके अलावा नए भोपाल में भी कुछ संक्रमण फैला है। BHEL क्षेत्र के भी कुछ इलाके आने वाले दिनों में लॉकडाउन करने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका, विकास आपका, ममता और अब्दुल आपका भी बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।